नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 10 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री नेम द साइक्लोन फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल एज मोचा या फिर मोका, इसको कई जगह पढ़ा जा रहा है। तो इस साइक्लोन का नाम किसने दिया था? तो आप सभी ने आंसर दिया था यमन, और यमन ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट स्टार्टेड इट्स फर्स्ट एयर एम्बुलेंस सर्विस फॉर द कॉमन पीपल। तो किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की? तो अपनी पहली, वैसे अन्य राज्यों ने भी शुरू की है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, इन्होंने भी अपनी एयर एम्बुलेंस को स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये जो राज्य है इसने अपनी पहली की है आम लोगों के लिए, और ये राज्य है झारखंड। झारखंड वो राज्य बना जो कि अपने राज्य के आम लोगों के लिए एयर एम्बुलेंस को स्टार्ट कर चुका है। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमंत शर्मा है, नहीं हेमंत, इनका नाम हेमंत सोरेन है, माफ़ कीजिएगा, हेमंत सोरेन है, ये चीफ मिनिस्टर है, इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। हेमंत बिश्वा शर्मा वो असम के चीफ मिनिस्टर हैं। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने पहली अपने यहाँ की एयर एम्बुलेंस सर्विस को स्टार्ट किया आम लोगों के लिए। ध्यान रखिएगा, ये ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट हर राज्य में ये सुविधा अवेलेबल होगी। झारखंड की बात करें तो रांची यहाँ की कैपिटल है, हेमंत सोरेन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, CP राधाकृष्णन यहाँ के गवर्नर हैं। तो जो भी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं, करंट अफेयर्स बने हैं, उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, महंगाई राहत कैंप को राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। बेंगलुरु में जीरो शैडो डे ऑब्जर्व किया गया, और याद रखिएगा ये 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया। केरला की गवर्नमेंट ने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश पहला स्टेट बना जो कि DNA डेटाबेस तैयार करेगा अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ का। असम ने गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया। 11,000 डांसर्स और ड्रमर्स बिहू को परफॉर्म करते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश जिसने संजीवनी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। महाराष्ट्र सावरकर बर्थ एनिवर्सरी को स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में मनाने की घोषणा कर चुका है। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि ने बिल जो ऑनलाइन गैम्बलिंग को रोकने वाले बिल होते हैं, रोकने वाले जो बिल हैं उसको अप्रूव कर दिया है। अगला क्वेश्चन, द कंट्रीज फर्स्ट मिलिट्री कंटेनमेंट बोर्ड विच वॉज डिसॉल्व्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेड अ मिलिट्री स्टेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंटेनमेंट बोर्ड है मिलिट्री का, उसको डिसॉल्व करके मिलिट्री स्टेशंस बना रहा है। ये मिलिट्री स्टेशंस क्या होंगे? कंटेनमेंट बोर्ड की बात करें तो बहुत बड़ा एरिया होता है जिसमें आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी के जो लोग हैं वो भी रह रहे होते हैं, साथ साथ आम पब्लिक भी रह रही होती है। लेकिन इस पूरे एरिया में जो राज्य सरकार है उसका इंटरवेंशन बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो जो आम लोग हैं उनको राज्य सरकार की जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पाती, इससे नुकसान उन आम लोगों का हो जाता है। तो अब इसको तोड़कर जो जहाँ पर आर्मी लोग रह रहे हैं उनको ही मिलिट्री स्टेशन के रूप में बनाया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, जिससे जो आम लोग हैं उनको राज्य के द्वारा जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको आसानी से प्राप्त हो सके। और अभी सबसे पहला इन्होंने मिलिट्री कंटेनमेंट बोर्ड को डिसॉल्व किया, वो है योले कंटेनमेंट। ध्यान रखिएगा ये है कहाँ पर? तो ये हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल है। याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश में अवेलेबल, और ये इसको पहला ऐसा ये कंटेनमेंट बोर्ड बना जिसको केंद्र सरकार के द्वारा डिसॉल्व किया गया। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो इस समय पर टोटल 58 मिलिट्री स्टेशंस कंट्री में अवेलेबल हैं, और एक नया 58 पहले थे, अब एक नया बनाया गया तो अब 59 हो चुके हैं। ठीक, हिमाचल प्रदेश की बात करें क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये अवेलेबल है, तो पहला वाला तो योल वाला
तो सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है और कैपिटल यहाँ की शिमला और धर्मशाला है। इंडियन आर्मी की अगर चीफ की बात करें तो जनरल मनोज पांडे जी इस समय पर इंडियन आर्मी के चीफ हैं। तो जो भी हमारे मिलिट्री से या फिर कह सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, राजनाथ सिंह जी के द्वारा इंडियन एयरफोर्स की हेरिटेज सेंटर को चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया गया। 7वें नंबर का, अजय वॉरियर 2023 सेलिब्री प्लेन यूनाइटेड किंगडम में ऑब्जर्व किया गया, जिसमें भारत की आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया। और साथ साथ शिवांगी सिंह, इन्होंने ये पहली वुमेन पायलट बनी जो कि राफेल फाइटर जेट को उड़ाएंगी, किसमें, अंतर्राष्ट्रीय मल्टीनेशनल जो कंट्रीज़ के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है उसमें, जिसका नाम ओरियन है और इसको फ्रांस में ऑर्गेनाइज कराया गया। भारत और यूएस के बीच में एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम है कोप इंडिया 2023, वेस्ट बंगाल में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। लॉक्ड शील्ड नाम की साइबर डिफेंस एक्सरसाइज 2023 की नाटो के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, एस्टोनिया में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अंडमान एंड निकोबार कमांड में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई जिसका नाम एक्सरसाइज कवच रखा गया। भारत और श्रीलंका, इनके बीच में एक बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई जिसका नाम सिलनेक्स 2023 रखा गया, कोलंबो में इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। अफ्रीका और इंडिया, ये इनके बीच में एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई जिसका नाम एफिंडेक्स 23 रखा गया, पुणे में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी मिलिट्री कंटेम्नेंट बोर्ड आर देयर इन द कंट्री who started the process of disbanding them to build military stations and handing over the civilian area to municipal corporation। तो अभी जो केंद्र सरकार है वो कितने जो मिलिट्री स्टेशन बनाए जाएंगे, अब वो कंटेम्नेंट बोर्ड के मिलिट्री कंटेम्नेंट बोर्ड के माध्यम से बनाए जाएंगे। तो इस वक्त कितने मिलिट्री कंटेनमेंट बोर्ड अवेलेबल हैं, तो इस समय पर 62 अवेलेबल हैं जिनको डिसॉल्व करके मिलिट्री स्टेशंस बनाए जाएंगे और सिविलियन एरिया जो होगा उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सौंप दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए दो अलग प्रकार से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। इन्होंने सबसे पहले डिसॉल्व किया है योल कंटेम्नेंट बोर्ड को, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसी प्रकार से 62 कंटेम्नेंट बोर्ड को यहाँ पर डिसॉल्व किया जाएगा और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जो सिविलियन एरिया है वो दिया जाएगा और साथ साथ मिलिट्री रहने वाले लोग हैं उसको मिलिट्री स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ध्यान रखिएगा, सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करें तो कंटेनमेंट बोर्ड क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसा एरिया जहाँ पर जो मिलिट्री वाले और जो सिविलियन है वो दोनों मिलकर साथ रह रहे होते हैं। ठीक, यहाँ पर कंटेनमेंट बोर्ड कितने हैं, तो 62 कंटेम्नेंट बोर्ड है 19 स्टेट्स में। ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं। आगे तो अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रेजिंग डे सेलिब्रेटेड, तो सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस कब मनाया गया। आंसर होगा ये 7 मई को हमने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डे ऑब्जर्व किया है। ध्यान रखिएगा, ये भारत और चाइना के बीच में और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर पर अवेलेबल भारत के रीजन है वहाँ पर रोड वगैरह डेवलपमेंट का काम करती है। ध्यान रखिएगा, और ये 7 मई 2023 को इसका 64 नंबर का फाउंडेशन डे हमने ऑब्जर्व किया है। ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है, BRO। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेम द मस्कट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपको पता है 2023 में 2022 वाला ऑर्गेनाइज होगा, तो इसको लखनऊ में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। कहाँ पर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल में। और अब यहाँ पूछा जा रहा है कि शुभंकर का नाम इसका बताना है। अब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल बारहसिंगा है, तो जीतू बारहसिंगा के नाम से जो इनका शुभंकर या कह सकते हैं इनका मस्कट रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो बारहसिंगा को। ठीक, आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज हो रहा है। उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है बारहसिंगा के नाम पर ही ये जो इन्होंने अपना मस्कट का नाम रखा है।
ध्यान रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम लखनऊ में इस बार ऑर्गेनाइज होंगे, ध्यान रखिएगा। और क्लोजिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी तो लखनऊ में होगी, क्लोजिंग सेरेमनी वाराणसी में इसकी ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। ठीक, चलिए आगे बात करें तो, और हाँ, एक इसका जो शूटिंग कंपटीशन होगा वो कहाँ, दिल्ली में ऑर्गेनाइज होगा। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, यहाँ पर कबड्डी जो कंपटीशन होगा उसको नोएडा में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और कुछ और दूसरे जो हैं वो अलग अलग पार्ट्स में ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ध्यान रखिएगा, इसमें अंडर 27 के जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के प्लेयर होते हैं। ये 7500 पीपल इसमें होंगे, जिसमें 4000 एथलीट यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, बाकी सब कोच वगैरह होंगे। अगर बात करें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 की, जिसको 23 में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, इसका एंथम क्या है, तो एंथम है इसका खेलो इंडिया हर दिल में देश, खेलो इंडिया हर दिल में देश। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, जार्डेन पेरियोट ये पहले इंडियन बने जिन्होंने ब्रिटिश F4 चैंपियनशिप को जीता है। फाइनल मैच IPL का 28 मई को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। सेली सिंह ये इंडियन ग्रैंड पिक्स 4 में, जिसको बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज कराया गया, लॉन्ग जंप में इन्होंने सेकंड बेस्ट रिकॉर्ड बना दिया और इसी के साथ साथ ये एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई कर गई। इंडियन वुमेन रेसलर जिन्होंने 7 मेडल जीते हैं वुमेन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, जिसको अस्ताना कजाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराया गया। धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, मिताली राज, जूलन गोस्वामी जिनको मेलबर्न क्रिकेट क्लब के द्वारा लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दी गई। न्यूजीलैंड की एक एम्पायर है किम कॉटन, ये पहली वुमेन एम्पायर बनी जो कि T20 के मेंस के T20 मैच में एम्पायरिंग इन्होंने की है। रेडबुल चलाने वाले मैक्स वर्स्टप्पन पहली बार अब ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स को जीते हैं। वैसे ये बहुत सारी ऑलरेडी ग्रैंड पिक्स जीत चुके हैं, पहली बार ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स जीते। अगला क्वेश्चन, आफ्टर 9 ईयर बैन कोल माइनिंग हैज़ रिज्यूम्ड लीगली इन विच स्टेट और यूटी। 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में कानूनी रूप से कोयला खनन फिर से शुरू हो गया। आंसर होगा ये मेघालय में दोबारा से शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, मेघालय में 9 साल पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से जुलाई में इसको रिज्यूम किया गया और ये बैन 2014 में किया गया था। चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा के द्वारा, जो कि सेंट्रल ने अप्रूव कर दिया है कि अब 4% जो 4% स्टेट के जो कि साइंटिफिक माइनिंग के रूप में कर सकते हैं और साइंटिफिक माइनिंग के लिए स्टेट में इसको अप्रूव किया गया है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द US एंड विच कंट्री एग्रीड ऑन न्यू इमिग्रेशन पॉलिसी टू प्रिवेंट इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग। तो अवैध सीमा पार करने से रोकने के लिए अमेरिका और कौन सा देश नई आव्रजन नीतियों पर सहमत हुआ है। तो अमेरिका और मेक्सिको मिलकर एग्रीमेंट कर रहे हैं कि जो इमिग्रेशन पॉलिसी है उसको, जो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं उनको कैसे रोका जा सके, उसके लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है। ध्यान रखिएगा, US और मेक्सिको के द्वारा नए एग्रीमेंट पर साइन हुआ जिससे कि इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग जो लोग करते हैं उनको रोका जा सके। ठीक, इस साथ साथ जो मेक्सिको के साथ और भी दूसरे देशों की इलीगल इमिग्रेशन होता है उसको भी वो रोकने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि हैती, क्यूबा और अदर कंट्रीज़। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में हमारे इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पाकिस्तान जिसने ADB के द्वारा सबसे ज़्यादा फंड प्राप्त किया 2022 में। ऑपरेशन कावेरी ये सूडान के द्वारा, सूडान में जो सिविल वॉर चल रहा है उससे भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने स्टार्ट किया। सीरिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट नार्को स्टेट बनके उभरा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा बताया गया कि भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका बना है। घाना पहली कंट्री जिसने अप्रूव कर दिया ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को चिल्ड्रंस के लिए। अल सल्वाडोर जिसने लाइसेंस क्रिप्टो फॉर्म्स को अवेलेबल करवाया है और पहला ऐसा कंट्री बना। फिनलैंड 31st नाटो का मेंबर बना है। साथ साथ हमजा यूसुफ ये स्कॉटिश नेशनल पार्टी के लीडर बने। ब्राज़ील के फॉर्मर प्रेसिडेंट रही हैं दिल्मा राउसेफ, ये
नई प्रेसिडेंट बनी है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेम द फोर्थ प्राइवेट कंपनी टू गेट लाइसेंस, टेलीकॉम लाइसेंस। तो दूरसंचार लाइसेंस प्राप्त करने वाली चौथी निजी कंपनी का नाम बताएं। आंसर होगा यह है जूम। ध्यान रखिएगा, जूम इंटरनेशनल अमेरिकन कंपनी है। इसकी बात की जाए तो ये जूम वीडियो कम्युनिकेशन हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर इंटीग्रेशन लाइसेंस फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इन इंडिया। तो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा भारत के जूम जो वीडियो कम्युनिकेशन के लिए काम करता था, इसको लाइसेंस प्रोवाइड कराया गया टेलीकम्युनिकेशन का। अब ये संचार के क्षेत्र पर भी काम करेगा। अब पहले 2-3 कंपनियां काम कर रही थी, जियो, एयरटेल और वीआई। अब जूम भी यहाँ पर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड कराता हुआ नजर आएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इन्फॉर्म्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट विल फॉर्म अ पैनल ऑन सेम सेक्स कपल हेडेड बाय। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह समलैंगिक जोड़ों पर एक पैनल का गठन करेगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे। आंसर होगा उसकी अध्यक्षता कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा की जाएगी। और समलैंगिक मतलब सेम सेक्स मैरिज जो होती है, आदमी को जब आदमी से शादी करनी हो, जब मेल को फीमेल से शादी करनी हो, तो उसके लिए एक पैनल का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, कैबिनेट जो कैबिनेट जो लीड करने वाले सेक्रेटरी हैं वो करेंगे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्फॉर्म किया कि अब एक पैनल बनाया जाएगा इसके ऊपर, जो सेम सेक्स कपल के बारे में एक डिस्कशन होगा और उसके बारे में जो रूल्स वगैरह डेवलप किए जाएंगे। ध्यान रखेंगे। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है इसको लीड करेंगे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, जो कि 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में हमारे लास्ट डे का जो करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। जैसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन विच स्टेट, तो चंडीगढ़ यहाँ पर आंसर सही था। इन विच ईयर डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड टू इंक्लूड ओनली वुमेन इन द मार्चिंग कॉन्टिनेंट, टेब्ल्यूक्स एंड कल्चरल प्रोग्राम ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। तो आंसर यहाँ पर 2024 में ये अनाउंस किया गया कि महिला सिर्फ झांकी वगैरह निकालेंगी। और अगला क्वेश्चन, विच कंट्री नेम द साइक्लोन फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल एज मोका। तो मोका नाम का जो साइक्लोन है वो यमन के द्वारा इस नाम को रखा गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड। तो 8 मई यहाँ पर आंसर सही। व्हाट इज द डेडलाइन सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट टू इंस्टॉल CCTV इन सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस स्टेशन। तो 18 जुलाई यहाँ पर आखिरी डेट रखी गई है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, जिससे कि CCTV सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस स्टेशन पर लगाएंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को बनाया गया है इंडियन एयरफोर्स का वाइस चीफ। अगला क्वेश्चन, एज पर अ सुप्रीम कोर्ट बेंच रूलिंग इट कैन यूज इट्स पावर अंडर विच आर्टिकल टू डायरेक्टली ग्रांट अ डाइवोर्स डेक्री। तो जो डाइवोर्स है डायरेक्ट दिया जा सकता है, अब कोई भी डायरेक्ट दे सकता है, उसको कोई मोहलत नहीं दी जाएगी 6 से 18 महीने तक आप वेट करो, ये वाला प्रोसेस ख़त्म कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो ये 142 आर्टिकल के अंतर्गत पावर मिली हुई है। विच कंट्री होस्टेड द आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो सिंगापुर के द्वारा होस्ट किया गया। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। तो आज के क्विज की बात करें, द कंट्री फर्स्ट मिलिट्री कंटेनमेंट बोर्ड विच वॉज डिजॉल्व बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मेड अ मिलिट्री स्टेशन। तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा कि पहली सैन्य छावनी बोर्ड को हटाकर केंद्र सरकार भंग कर रहा है और सैन्य अड्डा अब बना दिया जाएगा, और किसको बनाया जाएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ पर, किस राज्य में अवेलेबल है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।